स्ट्रक्चर बना रहा है, एक हायर हाई हायर हाई, वो गया रेजिस्टेंस। हे गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग का टॉपिक है फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट मतलब कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट जब दिया जा रहा है तो वो रियल है या फेक है, तो वो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? वो आइडेंटिफाई करेंगे रियल ब्रेकआउट के थ्रू। रियल ब्रेकआउट जब मार्केट रिवर्स करके टच करता है सपोर्ट को, उसके बाद अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड का मूव देता है, उसी को रियल फेक ब्रेकआउट कहते हैं। चलते हैं चार्ट पे, उस पर आपको डिटेल में और क्लियर वे में समझ आएगा। और स्टॉक अल्फा को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूले। ऐसे ही और वीडियो किए कमेंट करें कोई और टॉपिक पे। ये है बिटकॉइन का चार्ट। अब बिटकॉइन में आज हम लोग बात करेंगे रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट, और सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेकआउट मार्केट कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि रियल कौन है और फेक कौन सा है। ठीक है, और इससे आपको इजिली पता चल जाएगा कि मार्केट जब ब्रेकआउट दे रहा है तो वो ब्रेकआउट सच में है या नहीं। ये स्ट्रेटेजी आपको बहुत फायदे भी करेगा और प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजी है, क्योंकि इससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि मार्केट आपको ट्रैप नहीं कर रहा है। क्योंकि ऑपरेटर मार्केट ऑपरेट करते तो कभी कभी ट्रैप भी हो जाते हैं बाकी सब ट्रेडर, इसलिए ये आपको लॉस होने से बचाएगा। ये आप देख रहे हो जो यहाँ पे, ये आपको रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट होने नहीं आया है। अगर ये चीज जो ये डाउन कैंडल बना है इसके नीचे, सपोर्ट के नीचे, ठीक है, तो ये जब भी इसको दोबारा टच करता रिटेस्ट ब्रेकआउट कहते हैं, क्योंकि ये रिटेस्ट करने गया मार्केट अपने सपोर्ट को दोबारा, उसके बाद फिर एक डाउन ट्रेंड देखने के मिलता। बट इसमें नहीं हुआ, इसमें कुछ, इसमें डायरेक्ट मार्केट एक अच्छा सा मूव दिया है, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट है। ब्रेकआउट देता है तो एक बैक मार्केट गिरता है, और ये तो ब्रेकआउट तब आया था जब ट्रम्प जी ने 100% टैरिफ लगाया था चाइना पे, तब ये बिटकॉइन में गिरावट आया था, तब का ये है मूव। ठीक है, और ये 4 आवर के टाइम फ्रेम का चार्ट है, इसलिए थोड़ा सा आपको क्लियर में दिख रहा है। अगर 1 फ्रेम पे आप देखोगे तो और क्लियर दिखेगा, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये देखिए 1 फ्रेम के पे लगा हुआ है ये चार्ट है, और ये इसमें आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है ये सीधे ब्रेकआउट आया, क्योंकि ये एक न्यूज के बेस पे मार्केट फॉल किया था यहाँ पे, इसलिए ये क्लियर ब्रेकआउट है। और यहाँ पे ब्रेकआउट आया क्योंकि चाइना पे लगा था 100% टैरिफ, इसलिए ये कभी कभी होता है जब कोई डेंजर न्यूज मार्केट में आता है, या तब, या कोई वॉर हो जाता है तब, ऐसे इतना बड़ा डाउन नहीं आता मार्केट। ये भी एक रियल ब्रेकआउट टाइप का है, क्योंकि इसमें भी आपको डायरेक्ट ही देखने के मिला है। बट यहाँ पे एक और मार्केट रिटेस्ट किया, अपने सपोर्ट को रिटेस्ट किया। एक मिनट में पेंसिल कलर चेंज कर सपोर्ट। मार्केट ने यहाँ पे रिटेस्ट किया और उसके बाद एक डाउन साइड का मूव दिखा, क्योंकि मार्केट रिटेस्ट तब करता है जब मार्केट सपोर्ट का रिटेस्ट करे, तो वो सपोर्ट कंफर्म वो सपोर्ट है। ठीक है, रिटेस्ट कैसे करेगा? जब सब समझिए ये सपोर्ट है, ठीक, यहाँ पे मार्केट आया और इसको रिटेस्ट करने यहाँ गया, तो इसके बाद जो यहाँ पे ये एरिया में जो कैंडल बना वो सपोर्ट लाइन के नीचे बनना चाहिए। अगर नीचे बना और उस कैंडल के नीचे एक ब्रेकआउट करके कैंडल दिया, तो उसके बाद एक अच्छा सा मूव देखने के आपको मिल सकता है कुछ इसकी इस तरह। इसलिए जब तक ब्रेकआउट सपोर्ट का ब्रेकआउट रिटेस्ट ना करे तब तक आपको एंट्री नहीं बनाना है। और रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट समझना है, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट है, ये रिटेस्ट हो गया तो समझिए कॉन्फर्म ये ब्रेकआउट है। ठीक है, और कोई कोई ब्रेकआउट डायरेक्ट भी देता है, वो जब मार्केट में बहुत तेजी का मूव आता है या कुछ रहता है ऐसा न्यूज व्यूज, तब ऐसा मूव देखने को मिलता है, नहीं तो बट हमेशा ऐसा ही होगा। जब तक रिटेस्ट नहीं मार्केट करेगा तब तक आपको एंट्री नहीं लेना है। ठीक है, इस स्ट्रेटेजी का यही मतलब होता है। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक है, बट यहाँ पे उतना भी ब्रेकआउट मतलब एक अच्छा खासा मूव डाउन सेट का नहीं दिया, यहाँ पे एक रेंज में फंस गया मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद ये रिटेस्ट करने गया, सपोर्ट को रिटेस्ट करके उसका भी ब्रेकआउट दिया। काफी लोग यहाँ पे भी एंट्री बना लिए होंगे, सोचे होंगे कि सपोर्ट का ब्रेकआउट हो गया है, एंट्री बना लेते हैं, अपना स्टॉप लॉस यहाँ यहाँ लगा दिए होंगे, और टारगेट अपना 1:2 के हिसाब से लगाए होंगे जहां उनको लगाना रहता है। ठीक है, बट यहाँ पे आप देखो कि स्टॉप लॉस हिट कर गया मार्केट उनका। क्यों हिट किया? क्योंकि वो मार्केट का रिटेस्ट होने का वेट नहीं किया। अगर वो रिटेस्ट होने का वेट करते तो उनका स्टॉप लॉस नहीं हिट होता, क्योंकि देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट ये दिया, ये मार्केट रिटेस्ट होने आया था। ठीक है, बट यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, लेकिन मार्केट अपने काम के जैसे वर्क करता है उसे वर्क नहीं किया, वो फिर फॉल किया।
ठीक है। रीटेस्ट होने के बाद यहाँ पे भी बहुत लोग एंट्री बना लिए, उनको लगा कि रिटेस्ट हो गया मार्केट में तो डाउन साइड का ट्रेंड आएगा सपोर्ट पे। इसलिए बस सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ये सब पे काम नहीं करना है, आपको पता रहना चाहिए कि ऑपरेटर भी क्या कर रहा है मार्केट में। ठीक है, वो समझने का आपको ऑर्डर ब्लॉक, बहुत लिक्विडिटी स्वीप, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ये सब पता होना चाहिए, जिसके कारण आपको इजीली मार्केट में पता चल जाएगा कि ऑपरेटर का मूव कहाँ होगा और कब क्या कैसे होगा। ठीक है। और ये फेक ब्रेकआउट मार्केट में ज्यादातर बनता है जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब, क्योंकि वो दोनों मैनिपुलेट किया जाता है वहां पे और आपको एंट्री बनवा के आपका स्टॉप लॉस खाया जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस खाएंगे तब वो लोग का प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे ये देखिए फिर इसका, यहाँ पे भी काफी लोग का स्टॉप लॉस ये होगा। ठीक है। और इसमें अपना मैक्सिमम वो लोग एंट्री यहाँ नहीं तो यहाँ लगाए होंगे, बट ये भी स्टॉप लॉस खा गया। ठीक है। फिर मार्केट अपसाइड गया जैसे ये, लेकिन अप साइड गया लेकिन उतना मूव नहीं दिया मार्केट में, एक रेंज में फंस, फिर एक रेंज में फंस गया, वो मूव नहीं दिया, फिर एक बैक फॉल कर गया मार्केट, क्योंकि पम डम बिटकॉइन में होते रहता है। और ये ज्यादातर बिटकॉइन में और इंडियन मार्केट में, इंडेक्स में, ये सब में होता है, ये कॉमन बात है। इसलिए क्योंकि ऑपरेटर्स तो ऑपरेट करते हैं इंडियन मार्केट में, मतलब इंडियन मार्केट में बहुत ज्यादा ऑपरेटर रहते हैं, मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। फॉरेक्स मार्केट में भी कुछ असर रहता है, लेकिन कुछ बहुत ज्यादा पैसा चाहिए उसको ऑपरेट करने, बिटकॉइन को भी बहुत ज्यादा पैसा चाहिए ऑपरेट करने के। इसलिए बस इसमें नंबर ऑफ पीपल किस साइड कहाँ ज्यादा है ये आपको पता रहना चाहिए, तो आप इजिली प्रॉफिट कर लोगे। फिर एक मार्केट देखिए यही चीज एक रेंज में फंस गया। ठीक है। बस इसमें इतना ही से आपको पता लगाना है चार्ट पे कि मार्केट जब फेक ब्रेकआउट कर रहा है तो वो रियल ब्रेकआउट है, फेक ब्रेकआउट है, ये कैसे पता करेंगे, ये मैं आपको थोड़ा बहुत समझाऊंगा, अगर नहीं समझाया तो और मैं आपको क्लियर वे में क्लियर करता हूँ। ओके। जैसे आप मान लो कि ये आपका सपोर्ट है। ठीक है। और ये रेजिस्टेंस, सिंपल सा मार्केट अपना एक स्ट्रक्चर बना रहा है। ठीक, हायर हाई हायर हाई, वो गया रेजिस्टेंस के बाद, रेजिस्टेंस के बाद सेलर्स बैठे हुए हैं जो मार्केट को पुश के डाउन साइड है, तो वो गया सपोर्ट है, सपोर्ट के पास बायर है सिंपल सा। ठीक है। वो पुश की उसको अपसाइड। ठीक है। फिर रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट पाया, फिर सब रेजिस्टेंस के पास और रेजिस्टेंस के पास सेलर्स बढ़ गए, वहां पे और ज्यादा पीपल आके ऐड हो गए जो सेलिंग कर रहे हैं मार्केट में, तो सपोर्ट का तो कमजोर हो गया, सपोर्ट टूटा। ठीक है। लेकिन सपोर्ट के पास भी और मतलब और लोग आए जो बाय कर रहे हैं, तो वो रिटेस्ट होने मार्केट वापस सपोर्ट हो गया। ठीक है। सपोर्ट हो गया, बट उतने नंबर नहीं थे जो मार्केट में सब में थी, मतलब बाय कर पा रहे, मतलब उतने स्ट्रॉन्ग सब थी, बायर्स नहीं थे, तो सेलर स्ट्रॉन्ग था वो सेल कर रहे थे, तो सपोर्ट के पास आके मार्केट एक फॉल कर गया। ये हो गया रियल ब्रेकआउट। ठीक है। रियल ब्रेकआउट कहेंगे। ठीक। और ऐसा ही होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट कुछ इस तरह से होता है, जैसे इसमें भी ये, इसमें भी ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, और ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है। ठीक है। इसमें सिंपल सा यही जो स्ट्रक्चर बनाता है मार्केट में बना रहा है, इसमें जब फेक ब्रेकआउट में आपको एक ब्रेकआउट दिखाया गया। ठीक, इसमें रिटेस्ट करने भी मार्केट आएगा, बट यहाँ से मार्केट फॉल नहीं करेगा, ये वो अप ट्रेंड वापस जाए, क्योंकि वहां पे मैनिपुलेट किया गया। ठीक है। आप लोग का स्टॉप लॉस लग गया, आप लोग डाउन साइड ट्रेंड बना लिए, आपका ये स्टॉप लॉस हो गया, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया, और ये आपका टारगेट हो गया। बट यहाँ पे एंट्री बना ली, एंट्री लगाना था अपना ये ऑपरेटर को। ठीक है। ऑपरेटर डिमांड क्रिएट किया, उनका ऑर्डर लगा, और वो एंट्री बनाए और वो आप लोग का स्टॉप लॉस खा गए और मार्केट में अपना ट्रेड एक्सक्यूट करके प्रॉफिट करके निकल गए। फिर यही होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट आप समझा जाओगे तो आपको प्रॉफिट मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, ऑपरेटर आपको मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, जिससे आपको लॉस नहीं होगा, आप मार्केट में लंबे समय तक अच्छे से टिके रहोगे। इसलिए फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट समझना जरूरी है। सिंपल सा ये सपोर्ट जैसे है, ऐसी रेजिस्टेंस में भी होता है। अगर रेजिस्टेंस में मार्केट अपना रिटेस्ट करने आया, ठीक है, सपोर्ट अगर रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट कर दिया मार्केट, ठीक, अगर उसका रिटेस्ट करके एक अच्छा सा पहला जो हाई था उसका नया हाई क्रिएट किया, तो समझ लीजिए आपको अप साइड का ट्रेंड पे अपना एंट्री बना लेना है, क्योंकि वहां पे मार्केट अभी ट्रेंड जाने वाला है। ठीक है। तो आपका ये एंट्री रहेगा, आपका ये इसका लो स्टॉप लॉस रहेगा, और टारगेट 1:2 का लगा के रिस्क लेके आप अपने हिसाब से एंट्री कर लो मार्केट में, क्योंकि ये रियल ब्रेकआउट है और यहाँ पे आपको प्रॉफिट ही होगा। ठीक है। और इसका ही उल्टा होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट में आपको दिखाया जाएगा कि ब्रेकआउट हुआ, ठीक है,
बट ब्रेकआउट नहीं होता है, वो फिर मार्केट रिवर्स कर जाएगा अपने डाउन ट्रेंड में। ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, अपना जो ट्रेंड था वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ना अप ट्रेंड देगा, ठीक है, ना डाउन ट्रेंड देगा, वो जो ट्रेंड था वो कंटिन्यू करेगा। और यहाँ पे ऑपरेटर का मैनिपुलेशन रहता है, क्योंकि ऑपरेटर जब भी मार्केट में आते हैं तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल कर लेते हैं मार्केट को, क्योंकि उनके पास रहता है पैसा ज्यादा, क्योंकि वो बड़े फंड रहते हैं, जैसे बैंक हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, एटीसी काफी सारे हैं, वो सब रहते हैं। बस इसमें इतना ही सा गेम रहता है, बस इतना आप समझ जाओगे तो आप बहुत कुछ समझ जाओगे मार्केट में। और ट्रेडिंग काफी इजी है, बस समझ के करना है, रिस्क मैनेजमेंट और पेशेंस के साथ करो, इजिली कर लोगे। ओके। और जैसे आप ये देखो, अब आपको मैं चार्ट पे दिखाता हूँ। आपको ज्यादातर वन चार्ट फ्रेम, 1 आवर का चार्ट फ्रेम लगाओ बिटकॉइन में, या 4 आवर का, जिसमें आपको मार्केट क्लियर वे में पता चलेगा। एनालाइज करने में काफी इजी रहता है। जैसे आप यहाँ देखो, रियल ब्रेकआउट था, ठीक है, बट ये अगर रिटेस्ट होता तो ये कंफर्म रियल ब्रेकआउट है, ये उतना भी कंफर्म नहीं है, बट ब्रेकआउट है। अगर ये रिटेस्ट करता मार्केट यहाँ से, ऐसे करके ऐसे फिर फॉल करता, तो एक अच्छा खासा रिटेस्ट मार्केट ब्रेकआउट था, जिसमें आप इजिली और काफी अच्छे से प्रॉफिट बना सकते हैं। ये एक रियल, मतलब रियल था ब्रेकआउट, लेकिन उतना भी अच्छा नहीं था, इसलिए आप बाद में देखो तो एक रेंज में मार्केट फंस गया, उसके बाद फिर अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया, अप ट्रेंड। ओके, इसका पहले का जो हाई था उसका ब्रेकआउट करके मार्केट एक ट्रेंड कर दिया है। बस आपको सिंपल सा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आना चाहिए, तब आप रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेकआउट समझ लोगे। और सपोर्ट और रेजिस्टेंस मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आपको अपलोड है वीडियो, वहां से जाके देखो और समझ जाओ, क्योंकि वो भी बहुत इजी और देसी भाषा में समझाया हुआ है। और कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर और भी ऐसा ही टॉपिक पे वीडियो चाहिए और नहीं कुछ समझ आ रहा है तो भी कमेंट करो, बताओ कुछ मेरे में कमी है तो मैं उसको सुधारूंगा। अगर आपको समझ आ रहा है तो कमेंट करो कि बहुत अच्छा है। और भी दिखाता हूँ, जैसे ये है फेक ब्रेकआउट, क्योंकि यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेट किया है, मतलब एक मैनिपुलेशन यहाँ क्रिएट किया, मार्केट दिखाया कुछ और किया कुछ और। यहाँ पे मार्केट सिंपल सा इसका ब्रेकआउट दिखाया, बट मार्केट अपना ट्रेंड उतना देर तक कंटिन्यू नहीं रखा। फिर ये रिटेस्ट करने मार्केट अपना सपोर्ट को गया, ठीक है, आई मीन रेजिस्टेंस को गया, सपोर्ट तो ये है, रेजिस्टेंस को गया, रेजिस्टेंस का रिटेस्ट करने आया, बट यहाँ पे मार्केट फॉल कर गया, यहाँ पे रिटेस्ट नहीं कर पाया, फिर वो एक डाउन ट्रेंड का ट्रेंड दिखाया, फिर यहाँ पे वो रिटेस्ट किया अपने रेजिस्टेंस को, लेकिन एक सपोर्ट का भी मूव अच्छा नहीं आया मार्केट में। और फिर ये अपने रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके अप ट्रेंड देने की कोशिश किया, लेकिन यहाँ पे भी मार्केट नहीं अप ट्रेंड दे पाया। फिर ये एक मैनिपुलेशन हुआ, जब जो देख सकते हो कितना बड़ा कैंडल यहाँ पे क्रिएट हुआ है, ठीक है, उसके बाद एक मार्केट एक रेंज में फंस गया, ये होता है मैनिपुलेशन। इस एरिया में घुसे निकले, कोई बड़ा फंड घुस रहा है और निकल रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पे मैनिपुलेशन क्रिएट हो रहा है, कोई शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, ये इस रेंज को क्या बोलते हैं, साइडवेज, ठीक। और एक होता है अप ट्रेंड और एक होता है डाउन ट्रेंड। अप ट्रेंड को बोलते हैं बुलिश ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। बेरिश मतलब मार्केट गिरते हुए और बुलिश मतलब मार्केट उठते हुए, मतलब बायर्स बहुत बाइंग कर रहे हैं, और बेरिश मतलब सेलर्स बहुत सेलिंग कर रहे हैं। और साइडवेज मतलब मार्केट में दोनों तरफ बराबर नंबर है, मतलब दोनों तरफ बराबर है, कोई मार्केट में मूव नहीं आ रहा है। तो आप ये भी देखो, ये कंफर्म रियल ब्रेकआउट है, क्योंकि मार्केट जो अपना रेजिस्टेंस था, ठीक है, प्रीवियस जितना हाई था उसको ब्रेक किया, ठीक है, उसके बाद उसको रिटेस्ट करने आया, रिटेस्ट करने के बाद आप मार्केट को देख सकते हो कि कितना अच्छा मूव दिया, कितना अच्छा मूव दिया, ठीक है, आप देख सकते हो उसके बाद कितना अच्छा मूव दिया। बट यही होता है रियल ब्रेकआउट फेक ब्रेक का मेन रोल मार्केट में, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट को एकदम कंफर्म बना देता है कि कहाँ पे कब क्या क्रिएट होगा, जिससे आपको, ये भी एक पार्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, ये टॉपिक, ठीक है, ये आपको उसी में समझाना चाहिए, बट उसमें बहुत लोग क्यों नहीं समझाते, क्योंकि वो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि हर एक वीडियो आधा आधा घंटा एक एक घंटा का बन जाता है समझाने की। वही टॉपिक को यही टॉपिक को क्लियर वे में आपको समझाओ तो बहुत, एक एक आवर का, अगर यही टॉपिक मैं आपको एक क्लियर वे में समझाओ तो एक एक आवर का इजिली वीडियो बन जाएगा। बस इतना सा होता है ये। और भी कोई टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट गाइस, ये था फेक ब्रेकआउट और ब्रेकआउट टॉपिक, ये आपको बहुत इजी वे में मैं समझाने की कोशिश किया। अगर कोई डाउट हुआ या मेरे से कोई गलती हुआ हो तो मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको और कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे कमेंट करें, मैं उस पर भी वीडियो ला के दूंगा मेरे चैनल पे। और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
ऐसी स्टॉक अल्फा के साथ जुड़े रहें और